दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब वॉर मोड में हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से लेकर एनआईए और एनएसजी की टीम धमाके की साजिश को परत दर परत बेपर्दा करने में जुटी हुई है, तो वहीं मोसाद भी अब आतंक के इन मोहरों का शिकार करने के लिए एक्शन मोड में आ चुकी है। दिल्ली के दुश्मनों के खिलाफ सबूतों का बंडल पैक हो चुका है। इजरायली दूतावास के पास धमाका करने वालों का हर गुना कैमरे में कैद हो चुका है। इस लाल दुपट्टे ने ब्लास्ट की साजिश को बेपर्दा कर दिया है और इस पॉलिथीन बैग से दहशतगर्दों की टेरर कुंडली जल्द निकलने वाली है। आतंक के खिलाफ सबूतों का ये वो जखीरा है जो ब्लास्ट को अंजाम देने वाले गुनाहगारों की गर्दन तक जांच एजेंसियों के हाथ पहुंचाने के लिए काफी है। और अब तो देश के इन दुश्मनों का शिकार करने के लिए एनएसजी और मोसाद का डेडली कॉम्बिनेशन भी तैयार है, जो बदले के लिए हर हदें पार करेंगी। ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए के 6 से 7 अधिकारी एक्सप्लोजन साइट पर पहुंचे, तो वहीं इजरायली दूतावास के अधिकारी भी मौका वारदात पर मौजूद रहे और फिर इजरायली दूतावास के बाहर झाड़ियों के पास जमीन खोदकर बारूद का जहर निकालने लगे। चप्पे चप्पे पर आतंक के निशान ढूंढे जाने लगे। देखिए एनएसजी के अधिकारी कैसे झाड़ियों के बीच जमीन खोदकर सुराग ढूंढ रहे हैं और फिर इस जालीदार उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ जमीन से मिले बारूद की तफ्तीश नहीं हो रही, बल्कि सड़क पर बिखरे आतंक के निशान को भी खंगाला जा रहा है, जो टेरर मॉड्यूल की काली करतूत का पर्दाफाश करने के लिए काफी है। गुलाबी रंग का यह अधजला दुपट्टा भी दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा सबूत है। हालांकि इस दुपट्टे के रहस्य से पर्दा उठना भी बाकी है। जांच एजेंसियों को ब्लास्ट वाली जगह से जहां बॉल बेरिंग के हिस्से जमीन पर बिखरे पड़े मिले, तो वहीं फटी बैटरी भी बरामद हुई, जिससे साफ हो गया कि धमाके के लिए टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। आशंका यह भी है कि धमाके के लिए मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ। हालांकि इस बारे में फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी भी नहीं आई है। अगर ब्लास्ट में मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक हो जाने की पुष्टि हो जाती है, तो इससे साफ हो जाएगा कि यह हमला किसी सीक्रेट एजेंसी या प्रोफेशनल टेरर ग्रुप ने अंजाम दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास आईईडी हमले की गुत्थी सुलझती हुई नजर नहीं आ रही। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनआईए और एनएसजी की टीम जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए संदिग्ध तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। क्या दिल्ली का धमाका ट्रेलर है? क्या टेरर की पिक्चर बाकी है? आईईडी के छर्रे, कार के टूटे शीशे और गुलाबी दुपट्टे का टेरर कनेक्शन। दिल्ली में दहशत के ये वो निशान है जिसने सुरक्षा एजेंसियों को चकरा दिया है। दिल्ली में इजरायली दूतावास पर ब्लास्ट की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, आरोपियों की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अब तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ खाली हैं। इस बीच मौका वारदात से मिली एक चिट्ठी ने सबको चौंका दिया है। इस चिट्ठी में इजराइल से बदले का जिक्र है। इजराइल के राजदूत को संबोधित की गई इस चिट्ठी में लिखा गया है, ये ट्रेलर है, हम तुम्हारी जिंदगी को कभी भी कहीं भी खत्म कर सकते हैं। चिट्ठी में दिल्ली में आईईडी ब्लास्ट को ट्रेलर बताया गया, तो वहीं 2020 में ईरानी जनरल और ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का जिक्र है। चिट्ठी में बदला लेने की भी बात है। अब पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है, कहीं इस हमले के पीछे ईरान का कनेक्शन तो नहीं। इस बीच ब्लास्ट की गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने मौके का मुआयना किया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने भी सैंपल लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में रह रहे ईरानी लोगों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। Well, the Ministry of External Affairs, Dr. Jaishankar, called our Ministry of Foreign Affairs. The Foreign Secretary called our DG in the Ministry of Foreign Affairs. The NSA called our NSA. So there is a full collaboration. They, of course, gave their assurances and offered all the support and the protection that we need. And मौलाना अब्दुल कलाम रोड पर हर बंगले के सामने लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं।
तमाम बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले लोगों की कुंडली को खंगाला जा रहा है। विस्फोट के स्थल की 3D मैपिंग करने के बाद अब स्पेशल सेल की टीम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड पर जितने भी बंगले हैं वहां पर एक एक करके जा रही है, ताकि यहां पर जो CCTV फुटेज है उसका डंप डेटा निकाला जा सके, रिट्रीव किया जा सके, और साथ ही साथ इन बंगलों में और आसपास के इलाकों में सर्वेंट क्वार्टर में कितने लोग रहते हैं, कौन कौन लोग हैं और क्या पहले कोई मोमेंट हुआ था या नहीं, इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को सीसीटीवी फुटेज के जरिए संदिग्ध का कुछ सुराग मिला है, जिससे पता चला है कि एक कैब ने 2 व्यक्तियों को ड्रॉप किया था जो इजरायली दूतावास के बाहर घटनास्थल की तरफ जाते दिख रहे हैं। अब कैब ड्राइवर के जरिए आरोपियों के स्केच तैयार किए जा रहे हैं। उनकी भूमिका जानने के लिए जांच की जा रही है। इस बीच जैश उल हिंद नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि अब तक इस संगठन के बारे में ये सामने नहीं आया है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस ब्लास्ट के गुनहगारों की गिरफ्तारी तक कब तक पहुंचती है। इजरायली दूतावास के पास धमाका होने के बाद उन तमाम जगह पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है जहां पर इजरायली नागरिक या ज्यूस आते हैं, उनके ठहरने के स्थान जहां पर वो खाना खाते हैं या फिर उनका धार्मिक स्थल जैसे कि एक खबाड़ हाउस है, ये पहाड़गंज में है और यहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ मानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके को इजरायली आतंकी हमला बता रहे हैं तो इसके कई मायने भी निकलने लगे हैं। दिल्ली पुलिस को जो सबूत मिले हैं उसमें एक लिफाफा भी है जिसमें सुलेमानी का नाम लिखा है और ये लेटर इजरायली एम्बेसी के नाम है। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां अब ईरान और इजराइल के बीच चल रही तनातनी के एंगल की भी अनदेखी नहीं करना चाहती और इस हमले में इस्तेमाल विस्फोटक आईडी और टाइमर को देखकर लगता है कि इस ऑपरेशन को किसी एजेंसी के अंजाम दिया है। दिल्ली धमाके का सुलेमानी कनेक्शन। ब्लास्ट का 2012 मॉडल। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सुरक्षा एजेंसियां तलाश रही हैं। धमाके वाली जगह से दिल्ली पुलिस को जो सबूत मिल रहे हैं वो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। घटनास्थल से दिल्ली पुलिस को आतंक का एक लिफाफा भी मिला है और आतंक के इस लिफाफे में चिट्ठी इजराइल एम्बेसी के नाम से आई और शक की सुई ईरान की ओर उठ गई। तब से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद एक्शन मोड में है। हमले के तार ईरान से जोड़े जाने की कई वजहें गिनाई जा रही हैं और उन्हीं में से एक है धमकी भरी चिट्ठी में ईरान के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे का नाम लिखा होना। वो सुलेमानी जिसे अमेरिका ने जनवरी 2020 में एक ड्रोन हमले में उसे बगदाद में मार गिराया था और तब से ईरान सुलेमानी की मौत का हिसाब पूरा करने के लिए बदले की आग में जल रहा है। लेकिन आप हैरान हो रहे होंगे कि सुलेमानी अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया तो फिर ईरान के टारगेट पर इजराइल क्यों है? तो आइए इसका भी खुलासा कर देते हैं। दिल्ली धमाके का सुलेमानी कनेक्शन। तारीख 3 जनवरी 2020, जगह बगदाद। सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे बड़ा ऑपरेशन, एक आसमानी हमला और अमेरिका ने ईरान को दे दिया सबसे बड़ा जख्म। उंगली के इशारे से ढेर हो गया था ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी। अमेरिकी हमले में सुलेमानी का काफिला नेस्त नाबूद हो गया। एयर स्ट्राइक में कासिम सुलेमानी के साथ साथ उसके सलाहकार और डिप्टी कमांडर अबू महदी अल मुहादिस की भी मौत हुई। इस हमले में कुल 7 लोग मारे गए थे। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि सुपर पावर अमेरिका के इस सीक्रेट ऑपरेशन में सबसे बड़ा मददगार था इजराइल, जिसके महज इशारे भर से सुलेमानी का काम तमाम हो गया। बताया जाता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ही अमेरिका को यह जानकारी दी थी कि बगदाद से जो काफिला गुजर रहा है वो कासिम सुलेमानी का है। मोसाद ने ही यह भी बताया था कि कासिम सुलेमानी किस गाड़ी में बैठा है और अमेरिका को सुलेमानी को ठिकाने लगाने का मौका मिल गया। लेकिन ईरान तब से इजराइल से बदले की आग में जल रहा है, इसलिए दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के तार ईरान से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। Well, the investigation is ongoing, still gathering all the pieces and the evidence that we get from the scene and pieces of information from all over. There is a full collaboration between the Indian authorities and the Israeli authorities. And as of now, our assumption, strong assumption, that it is a terror attack that targeted the Israeli embassy.
Fortunately, as you mentioned, nobody was hurt, and all the diplomats and their families are safe. ब्लास्ट का 2012 मॉडल। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। धमाके से जुड़े हर सबूत को बारीकी से खंगाला जा रहा है, लेकिन यह दूसरा मौका है जब दिल्ली में इजराइल के दूतावास के पास या उसे निशाना बनाने की कोशिश की गई है। साल 2012 में इजरायली राजनयिक की कार पर हमला हुआ था। एक मोटरसाइकिल सवार ने स्टिक बम चिपका दिया था, जिसके कुछ सेकंड बाद ही कार में विस्फोट हो गया। इस हमले में इजरायली राजनयिक की पत्नी घायल हो गई थी। इस हादसे में कुल 4 लोग घायल हुए थे। तब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस हमले के पीछे ईरानी खुफिया एजेंसियों का हाथ होने की तरफ इशारा करने वाले सबूत मिले थे। As you mentioned, in 2012, there was a terror attack against Israeli diplomats here in Delhi, not far from the embassy. And again, it might be connected, might be a pattern. That's what we are now just investigating, and the investigation is still in its early stages. अब एक बार फिर धमाके का एंगल ईरान इजराइल की तनातनी की ओर जा रहा है, तो भारत से लेकर इजराइल की खुफिया एजेंसियां वॉर मोड में काम कर रही हैं। संदिग्धों की धरपकड़ हो रही है ताकि धमाके के गुनहगारों को न सिर्फ सलाखों के पीछे धकेला जा सके, बल्कि धमाके की साजिश से जुड़े हर चेहरे का पर्दाफाश भी हो सके। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। यहां रुक रहे हैं कुछ पलों के लिए, तुरंत लौटेंगे। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।